ठीक है, नेक्स्ट टाइटल ले रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में आपको बता देता हूँ। आपने कभी इस तरह की सीरीज के बारे में सोचा है? 2, 4, 8, 16, 32, इस तरह की सीरीज सोची है? आपको समझ में आया इस सीरीज में क्या खास बात हो रही है? हर कोई जना, जो भी अगला जना है वो 2 से मल्टीप्लाई होकर के आ रहे हैं, माने सेम टर्म से हम मल्टीप्लाई करे जा रहे हैं और आपको एक सीरीज मिलती आ रही है, राइट है ना भाई? और कोई जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता था, आप ऐसा भी सोच सकते थे 2, -4, 8, -16, 32 एंड सो ऑन। क्या अभी भी जीपी मिली? आप में से कोई सोच सकता है हर बार मैं टर्म्स की किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? -2 से। क्या -2 से मल्टीप्लाई करने पर अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है? हाँ या ना? अच्छा बताइए साहब, क्या आप इसे भी समझ पा रहे हैं? क्या अगर भाई तो ये होता 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 एंड सो ऑन, अब की बार मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? 1/2 से। तो आपको देखते ही समझ में आ रहा है कि मैं जो भी सीरीज बना रहा हूँ वो मल्टीप्लिकेशन से आ रही है, सही है ना? इसका मतलब जब भी ऐसी कोई सीरीज मिलेगी जिसमें हम लोग एक ही कॉमन टर्म की हर बार मल्टीप्लाई करते जा रहे होंगे, तो ऐसी सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे ना? जीपी, ज्योमेट्रिकली प्रोग्रेस हो रही है, माने आपने हर बार एक ही कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करा है। ये बात पकड़ में आई? अगर आपको ये छोटी सी बात पकड़ में आई तो हम लोग जब जीपी की बात करेंगे तो जीपी के अंदर बेसिकली हम लोग पहली जब हमारे को डेफिनेशन में लिखना होता है तो डेफिनेशन में यही लिखते हैं कि व्हेन द रेशियो ऑफ टर्म, जब भी टर्म और उसकी प्रीवियस टर्म का रेशियो मेंटेन रहे, टर्म और उसकी पिछली टर्म का मतलब क्या हुआ? लेट्स से ये टर्म है, ये टर्म और उसकी पिछली टर्म, इसका रेशियो कितना हुआ? 8/4। अच्छा, ये टर्म और उसकी पिछली टर्म का रेशियो कितना हुआ? क्या ये मेंटेन है कि नहीं है? तो मैं ये कहूंगा कि हर अगली टर्म जो है वो पिछली टर्म से जिस रेशियो में थी उसी रेशियो में अगली टर्म भी है। तो ऐसी टर्म जो होगी, ऐसी जो सीरीज होगी, ऐसी जो सीक्वेंस होगी, वो क्या कहलाएगी? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन माने जीपी। कहानी पकड़ में आ गई आपको? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रेडी? तो सबसे पहले ये तो एग्जांपल है, डेफिनेशन में डाल देना, डेफिनेशन लिख लीजिएगा। A sequence is called in GP, a sequence is called in GP, a sequence is called in GP if ratio of the term and its previous term, ratio of the term and its previous term is constant. Ratio of the term and its previous term is constant. लिख लिया? सेकेंड नंबर पे लिखिएगा, this constant ratio is called common ratio of the GP. Common ratio of GP. समझ लिया आपने? है ना? थर्ड नंबर पे लिखिएगा, जीपी डिनोटेड बाय, ठीक है ना, AR स्क्वायर, AR क्यूब एंड सो ऑन। बात समझ में आई? कैसे दिखाते हैं मतलब जीपी को? अब खास बात देखिएगा आप, ये कौन सा टर्म है साहब? ये सेकंड, ये थर्ड टर्म क्या है? AR स्क्वायर। फोर्थ टर्म क्या है? तो सोचो जरा, TN कौन होगा? AR की पावर N-1। क्लिक कर गया आपको? और TN बोले तो क्या कहलाता है? लास्ट टर्म नहीं कहलाता, कुछ और नाम भी था, एनेटम या नहीं, जनरल टर्म। आप दिमाग में अभी तक बैठा नहीं ना? देखो आप, TN बोले तो एनेटम या कहलाएगा जनरल टर्म। अगर भाई तो किसी ने पूछा कि TN क्या है भाई, तो हमारी तरफ से जवाब होगा A × R की पावर N-1। क्या ये बात पकड़ में आ गई? तो पहला, तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट जो भी है, थर्ड चल रहा है ना?
थर्ड पॉइंट ये हटाइए, चौथा पॉइंट, ठीक है। चौथे पॉइंट के बाद आइए पांचवें पॉइंट पे, राइट है। हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या कह रहा है, वो भी आओ उस पर भी बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, अगर कई बार जैसे आपके मन में आया ना लास्ट टर्म, उसने मेरे दिमाग में जगह है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। अगर लास्ट टर्म अगर एल है तो आप में से कोई सोच सकते हो जैसे जस्ट पहले वाला टर्म एल बाई आर, उससे जस्ट पहले वाला एल बाई आर स्क्वायर, सही है। तो अगर किसी ने मेरे से क्वेश्चन में पूछ लिया कि nth टर्म फ्रॉम एंड, तो मैं क्या जवाब दूंगा, nth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू में एल अपॉन आर की पावर n माइनस वन। सोचो nth टर्म फ्रॉम थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, ये थर्ड टर्म है ना, तीसरा टर्म ही तो है एंड से, तो उसमें क्या लिखा है एल अपॉन आर स्क्वायर। तीसरे टर्म पे पीछे से तीसरा टर्म अगर चल रहा है तो लिखा है एल अपॉन आर स्क्वायर। nth टर्म चल रहा होता तो एल अपॉन आर की पावर n माइनस वन, यही लगता, ठीक है ना। हालांकि बहुत रेयर केस में कोई इस पे क्वेश्चन बना ले तो बना ले, लेकिन फिर भी अपन तो सावधानी रखते हुए चलेंगे, ठीक है ना। अब इसके नीचे हालांकि बोलना तो बहुत पहले चाहिए था, लेकिन बोल अब रहे। ए कौन है, फर्स्ट टर्म, एल कौन है, लास्ट टर्म, आर कौन है, कॉमन रेशियो। राइट है, चलते चलिए। हाँ भाई अगले पे देखिए, ठीक है। एक रिमार्क डाल दीजिएगा, बस एक रिमार्क बहुत जरूरी है, ठीक है। लिखिएगा if a sequence is in, if a sequence और ब्रैकेट में डाल देना ए बी सी, ठीक है ना। if a sequence ए बी सी is in AP and GP both, AP and GP both, then it is possible only when, then it is possible only when A is equal to B is equal to C। अगर कोई भी AP और GP दोनों में तो हो सकता है साहब जब A बराबर B बराबर C हो। अगर A बराबर B बराबर C हो गया तो कोई मेरे को बताएगा, अगर मैं इसको GP की नजर से देखता हूं तो मेरे दिमाग में R आएगा, इसका R कितना होगा 1, क्योंकि सारे कैसे हैं बराबर, R इज इक्वल टू 1। कोई बताएगा D कितना होगा 0, ऑब्वियस ही बात है। याद है मैंने पिछली बार आपको लिखा था D में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 ऑल 3, याद है ना। तो इसके अंदर ये 3 ऐसे नंबर हो गए जो AP और GP दोनों में। उल्टा भी समझिएगा कि कभी अगर बाई द वे जरूरत पड़ जाएगी तो अब हम लोग R की जगह 1 भी रखेंगे, इक्वल तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में ये भी करेंगे, ठीक है ना भाई। अगले क्वेश्चन में आइएगा, ठीक है। क्वेश्चन में लिखिएगा क्वेश्चन के अंदर विच टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द प्रोग्रेशन 3, 6, 12, 24, विच टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द प्रोग्रेशन 3, 6, 12 and 24 डैश 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 3072। लिख लिया। विच टर्म फ्रॉम एंड of the progression this is 384। करिए। मैंने आपको बताया था विच टर्म जब भी यूज होगा आपको कैसे स्टार्ट लेना है। करो आप जो भी आपके दिमाग में आता करिए फटाफट। nth टर्म फ्रॉम एंड याद आया? मेरे को क्या पता कौन सी टर्म है, तो मैंने आपको बता रखा है विच टर्म जब भी यूज होगा अपन क्या बोलेंगे, लेट nth टर्म, ठीक है ना भाई। लेट nth टर्म इज 384। भाई हमें क्या पता कौन सी टर्म है, तो हम तो कहेंगे nv टर्म है। nv टर्म कौन है साहब, लास्ट टर्म के हिसाब से देखा जाए 3072 बोले तो l अपॉन में
आर की पावर कितना, n-1। आर कितना है ये ढूंढो आप, तो आर यूं देखते हैं, से आर इज इक्वल टू कितना 2, तो 2 की पावर कितना n-1, एंड दैट इज कितना गिवन है 384। क्या आपको लगता है ये कैंसिल आउट हो सकता है? अगर आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो शायद 8 बार चला जाएगा, सही है भाई। तो 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू 8, इसका मतलब n-1 इज इक्वल टू, इसका मतलब n इज इक्वल टू 4। तो बताइए कौन सी टर्म बोलूं, फोर्थ टर्म नहीं है तो लिख लेते हैं फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड इज 384। कहानी पकड़ में आई आपको, नहीं आई? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। आप बताइएगा क्वेश्चन के अंदर फटाफट से, 18 माइनस 12 8 लेटर डैश 512 डिवाइड बाई 729, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन प्रोग्रेशन। हाँ भाई, सबसे पहले पूछ लो आपसे, इसका ए कितना है, आर कितना है, -12/18। अरे इस टर्म में इस टर्म का डिवाइड, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म, माइनस का कितना 2/3, आर निकाल लिया। अपने को पता चल गया ये कहां जाके रुक गया, लास्ट टर्म ये रहे। तो आपको ये पता होना चाहिए nth टर्म माने लास्ट टर्म कौन है भाई, 512 डिवाइड बाई 729, ये लास्ट टर्म है। और लास्ट टर्म होता कितना है, L इक्वल टू होता कितना है, A इंटू आर की पावर n-1, और मुझे निकालना क्या है n, तो A की जगह कितना रखूं 80 इंटू में आर की जगह माइनस का 2/3 की पावर कितना n-1, एक सॉल्व ही तो करना है। क्या आपको नहीं लगता कि आपके पास में इसको लेके एक जानकारी है कि इट इज नथिंग बट 2 टू द पावर 9, और ये लिखा हुआ है 3 टू द पावर 6, नहीं लगता आपको? अच्छा, इंटू के अंदर इजिकल टू में यहाँ पे सामने से -2/3 की पावर n-1, 18 का डिवाइड लगा रहा हूं। 18 का डिवाइड का मतलब कितना होता है, 18 का मतलब होता है 3 इंटू 2 का स्क्वायर या 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 से कम करता हूं तो 8। आपको ये लग गया नहीं क्या 2/3 की होल पावर 8 हो रहा है? सोचो, नहीं हो रहा क्या? इजिकल टू में सामने क्या चल रहा है, -2/3 की पावर कितना n-1। अच्छा, जिस 8 हो उसमें अंदर प्लस और माइनस का फर्क नहीं पड़ता भाई, याद है ना, पावर अगर 8 है तो इसका मतलब प्लस हो चाहे माइनस हो बैलेंस कर लेगा वो। तो इसका मतलब मैं क्या इसे ये भी लिखता हूँ कि इट इज इक्विवेलेंट टू -2/3 की पावर 8, ये और ये तो एक ही बात है। तो मैं ऐसा लिखने में क्या गलती कर रहा हूँ, -2/3 की पावर कितना n-1, तो n-1 इज इक्वल टू 8, इसका मतलब n इज इक्वल टू कितना 9। तो कितनी टर्म्स हैं, 9 टर्म्स की सीरीज है। इस पूरी कहानी में nth टर्म पता दी, बस आपको सिर्फ फाइट n के लिए लगानी है। अगले क्वेश्चन पे आओ, चला आगे है ना, अगले क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन है सेकंड, थर्ड एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ एपी फॉर्म और जीपी, ठीक है भाई। फाइंड कॉमन डिफरेंस। सेकेंड टर्म ऑफ एपी सोच लोगे आप लोग? हाँ, वेरी गुड, अभी भी याद है कईयों को। T2, T3 और T6 किसमें दिया हुआ है, जीपी में, राइट है ना भाई। T2 किसका, एपी का, इसलिए एपी की जगह कितना लिख दूं, A प्लस डी। ये क्या दे रखा है, A प्लस, ये क्या दे रखा है, A प्लस 5D, और ये सब किसमें, जीपी में। अच्छा, जीपी की कोई खास बात वो सुनो आप, जीपी की खास बात ये कि इसका इससे रेशो और इसका इससे रेशो इक्वल होता है। क्या ये बात समझ में आई? बात नंबर 1, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इस बात को यहाँ समझा रहा हूँ, इज इक्वल टू C/B होगा।
नहीं है समझ में? बी में ए का डिवाइड करो उतना ही रेशियो बनेगा जितना सी में बी का डिवाइड करोगे तो भी। कहानी पकड़ में आई आपको? तो बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी। कुछ लोग